बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम और तारीखी शख्सियात की मलमती सीरीज की वीडियो में आज हम यहिया बी दका गंजनी की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। यहिया बे को जबरी भर्ती के एक आसमानी अदारे दो आर्मी के हिस्से के तौर पर इस्तांबुल लाया गया था, जिसके जरिए शाही हकाम गैर मुस्लिम लड़कों का इंतखाब करते थे, इनके खानदान से लेकर जाते थे, इस्लाम कबूल करते थे और फिर शाही खिदमात में दाखिल होते थे। चुनाचे यहिया भी कम उम्री में ही इस्तांबुल चले गए। उन्होंने असल में तीर अंदाज होने की तरबियत हासिल की थी, लेकिन आखिरकार कलम्पा आजाद ये इस्लाम और तवरेश की मुसन्नफ को अपने लिखे हुए एक कसीदे से मुतासर किया। इस तरह उन्होंने शाही तलीमी ढांचे और ब्यूरोक्रेसी में अपना रास्ता शुरू किया। वो साफे सफेद कलीम या तलवार और कलम के माहिर के तौर पर जाने जाते थे, यानी एक ऐसा शख्स जो जंगजू और शायर दोनों था। इनकी शानदार शायराना शायरी के अलावा, जिसे हम देखेंगे इसमें बयान करके, वो एक काबिल एहतराम सिपाही भी थे, जिन्होंने 1514 में चिल्ली हुई जंग ईस्वी 1516 या 17 ईस्वी में उस्मानी ममलूक जंग और यहां तक कि 1566 के मुआसरे में भी हिस्सा लिया। लेकिन उस्मानी सरकारी मुलाजमिन और जंगजुओं के लिए किस्मत नागवार हो सकती थी जब यहिया बे ने एक नज़म लिखी जिसमें कनौनी सुलेमान के पहलोटे शहजादे मुस्तफा अजीम वजीरा रुस्तम पा मुस्तफा के कातल शहर पर बरस पड़े। जब धूल जमी तो यहिया बे को बलकान में जलावतन कर दिया गया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मौजूदा बोस्निया और हर्जेगोविना में जोरंक में रैश अख्तियार की। दूसरों का दावा रोमानिया का है कि इन्होंने अपने आखिरी दिन में गुजारे, जहां कहीं भी ऐसा हुआ जो यहिया बे जलावतनी में रहे। ये वहीं था कि बिलाखिर 1575 और 1582 ईस्वी के दरमियान किसी वक्त इनका इंतकाल हो गया। ये अब एक लाइब्रेरी के अंदर अच्छी तरह से नुमाइंदगी की जाती है, क्योंकि वो एक आला किदर की वजह से है, जिसमें वो असरी अदबी और सिपाहियों के साथ साथ एक स्कॉलर्स की आने वाली नस्लों की तरफ से रखे गए थे। जलावतनी के दौरान भी उन्होंने उस्मानी सिपाही शायर और मौरख मुस्तफा अली को मुतासर किया, जो इस वक्त बोस्निया में तैनात थे, जो बाद में यहिया की कहानी से मुतासर होकर अपनी शायराना तख्लीक़ात के लिखते थे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवैल में इनकी मकबूलियत की हौसला अफजाई अंग्रेज JW गब ने की, जो मगरबी एशिया मखलूक़ात का एक शानदार जमा करने वाले एंग्लो उस्मानी अलूम के बड़े माहिर थे। इनके और दिगर बरतानवी लोगों के जमा करने और तजर्बाती तरीकों के मुकम्मल असरात का डॉक्टर नेगान कोर ने अपने मतहत शाया शुदा मकालों में मुख्तसर जायजा लिया है। उस्मानी और ब्रिटिश लाइब्रेरी के उस्मानी मसवदात की कहानी यहिया बे पर ख़त्म नहीं होती, और ना ही बज़ार उस्मानी ब्यूरोक्रेसी की कहानी थी। या 1666वीं सदी में आखिरी के उस्मानी शायरी वैसी का एक मन है, जिसे 9 अप्रैल से 1910 को बयानी तौर पर खतूत और दिगर तहरीरों का मजबूआ है, जिसे मुस्तकिल में खत किताबत के जरिए नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 1990 की दहाई में हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की फ्रांसीसी क्लास के ज़मनी मतन के तौर पर एक फ्रांसीसी खत किताबत का दस्तूर अमल था। इस खास जल्द में हमें एक खत का एक नुस्खा मिलता है, जिसमें इनके साहबजादे उस्मान का कह रहा कि अगरचे तकरीबन अपने रिश्तेदारों की तरह मशहूर नहीं था, लेकिन इनके नाम मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़द होने वाले और मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए मतहत मुख्तलिफ मन में जहर होता है। अभी हाल ही में वो डॉक्टर बक्की के बाब 16वीं सदी के आखिरी समाई में मोहम्मद दोम का कानून एक शीशे की छत के बाब में आया है, जो उस्मानी जंग और अमन में पाया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी का चेहरा जखीरा उस्मानी इंपीरियल आर्डर के बहाव में आता है। इस्लामी दुनिया के इस नामवर शख्सियत का
कई लाइब्रेरियों में किताबें मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।